समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान चैनल के माध्यम से हमारे एक प्रगतिशील किसान भाई जिन्होंने काफ़ी लंबे पैमाने पर कई भागों में जिमीकंद की खेती कर रखी है, उन्होंने आज खुदाई भी प्रारंभ कर दी है। आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी से उन्होंने खुदाई प्रारंभ कर दी है बीज के लिए। आज हमारे किसान भाई बताएंगे कि बिजाई का समय क्या होता है, जिमीकंद इनका कितना उत्पादन निकल रहा है, और जो हमारे नए किसान भाई हैं किस समय इसकी बिजाई करें, कौन कौन सी खाद का प्रयोग करें, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। कितने पानी लगते हैं, क्या प्रॉफिट आता है, और अगर हम बागवानी में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या समतल खाली ज़मीन पर करना चाहें कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें, सभी जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। पहले किसान भाई आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है। ग्राम सिकहुआ, ब्लॉक रेउसा, गांजर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं जिमीकंद की जो है प्राकृतिक खेती करता हूँ। किसान भाई, आप जिमीकंद की खेती कितने दिन से कर रहे हैं? लगभग हो गया है 2003 से मैं जिमीकंद की खेती कर रहा हूँ। किसान भाई, आपको ये अनुभव कहाँ से आया कि हमको जिमीकंद की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जाए? देखिए, जो सच्चाई की बात है, लखनऊ में कृषि विविधीकरण एक परियोजना चलती थी सरकार की, और वहाँ पे जो है हमारे छोटे वाले भाई पढ़ते थे, तो मैं जाता था तो किसी प्रकार से परिचय हो गया वहाँ के कृषि विभाग से। तो वहाँ पे विविधीकरण परियोजना चलती थी, तो उसमें जो है मेले हाट, हम जो है लखनऊ में माल है, काकोरी है, मोहनलालगंज है, इनमें उनके सबके वो मेले ग्रामीण स्तर के मेले लगवाते थे, हम जाते थे। अच्छा। उसी में ये कि श्री राम यादव करके थे व्यक्ति जौनपुर के, उनसे हमारा परिचय हुआ विविधीकरण परियोजना में। अच्छा। और उनके घर पे जिमीकंद की खेती होती थी उनके गांव में। तो वहाँ से हम जाकर के बीज लाए 1 कुंटल, और हमने 3-4 विस्वा खेत किया, और उसमें 6-7 कुंटल जिमीकंद निकल आया। और जिमीकंद निकलने के बाद हमने जो है उसको जो है सर्वप्रथम जो है उस वर्ष हमने केला लगाया। अच्छा। केला लगाया, केला के अंदर बुआई करवा दी। अच्छा। तो लगभग जो है 100 करीब 50 कुंटल जिमीकंद हमारा वो 6-7 कुंटल में हुआ। उसी तरह से बढ़ता रहा। हाँ। और हम सदा इंटर क्रॉपिंग किए, केला, पपीता, टमाटर और हल्दी और विभिन्न फसलों के जो है सह फसल के रूप में हमेशा इसको लिया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, उसके बाद गैप किए या किसी कारणवश निरंतर आप जारी रखे, मतलब आप बीच में खेती गैप भी किए हैं जिमीकंद की, या निरंतर जारी रखे? निरंतर हमारी जारी रही है। अच्छा। कम ज़्यादा हुआ है। हाँ। लेकिन जारी निरंतर हमारी रही है। कभी जैसे हम कोई अन्य फसल करते हैं, जैसे एक बार हम ही केला की खेती किए थे तो काफ़ी 2 रुपये में केला किसी ने नहीं पूछा। उस हिसाब से कभी आपका जिमीकंद में घाटे का सौदा तो नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है घाटे का सौदा। मतलब जब सह फसल के रूप में लिए हैं तो ऐसे समय ये तैयार होता था अक्टूबर में। उस समय पैसे की हमको जरूरत रहती थी फसल में लगाने के लिए। अच्छा। जब दीपावली के समय जो है हाँ। तो आप पता लगा टमाटर के अंदर हम बो दिए जिमीकंद। हाँ। गर्मी वाले टमाटर के अंदर जिमीकंद बो दिए। हाँ। और इधर जून में हमारा टमाटर सारा खत्म हो गया, मई जून में। अच्छा। और काट के मल्चिंग कर दिया। अक्टूबर में इसको जो है खोद के बेच लिए। हाँ। पता लगा जो है 1 हेक्टेयर लगाया, उसमें जो है इंटर का अपना 200 कुंटल निकल आया। अच्छा। और 200 कुंटल वो जो है एक बार 1000 रुपये कुंटल हमारा बिका था। हाँ। तब भी 2 लाख रुपए आ गए। अच्छा। हमको तो बीज हमारा घर का है। हाँ। और किसानी हमने टमाटर की थी। हाँ। जो है अच्छा। बीज हमारे घर का है। हाँ। तो हमको 2 लाख रुपए पड़े मिल गए। हाँ। तो घाटे का है, घाटा का है का। अच्छा, तो 1 बीघे में कितना बीज पड़ जाता है? 1 बीघे में पूरा इसे बोएंगे तो 6 कुंटल बीज कच्चे बीघे में पड़ता है। मतलब 1 एकड़ में 30 कुंटल बीज पड़ 30 जाएगा? कुंटल पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई लंबे पैमाने पर खेती करना स्टार्ट करें या छोटे पैमाने से खेती करना स्टार्ट करें? हम भाई छोटे पैमाने पर सलाह देंगे। अच्छा। अपना 2-3-4 कुंटल बीज लेकर के। हाँ। 1 बीघे का। हाँ। 10 बिस्वे का। हाँ। या 1 कुंटल बीज लेकर के, जो छोटे किसान हैं। अच्छा। जिन पर हमारा फोकस है। हाँ। क्योंकि आज जो है क्लाइमेट चेंज, हाँ। ग्लोबल वार्मिंग से 2 शब्द से हाँ। साधारण सा पढ़ा लिखा किसान वाकिफ है कि मौसम परिवर्तन हो गया है। हाँ। उस प्रकार से हमको हमारे पंचमहाभूत आकाश, वायु, जल, अग्नि ये सब खराब गए हैं। हाँ। तो इस प्रकार से हमको कृषि करनी है।
और कृषि के जो आधुनिक तरीके हैं पंचमहाभूत कृषि, उनको अपनाना है। मैं इस बार पंचमहाभूत कृषि अपनाए हुए हूँ। सुबह शाम हवन करता हूँ और जो है एक प्रकृति के लय पे सूर्योदय सूर्यास्त के समय उसमें होता है एक पिरामिड के आकार का पात्र लिया जाता है। अच्छा अच्छा। पिरामिड का जो है ऊर्जा का भंडार मानते हैं, जो गीजा के पिरामिड हैं वैज्ञानिकों ने जो है, और उसी में जो है गाय का गोबर वैज्ञानिक 40 साल पहले फ्रांस के वैज्ञानिक ने इसको रेडिएशन विरोधी, यानी किसी प्रकार का वायुमंडल में रेडिएशन है तो इसको खत्म करता है। और गाय का घी वैज्ञानिकों ने आज सिद्ध कर दिया है, 1 तोला गाय का घी जलाने पे 1 कुंटल ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अच्छा अच्छा। और चावल जलाने से फार्मोलिन का गैस का निर्माण होता है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के सफाई में और हर जगह ऑपरेशन थिएटर में सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग होता है। अच्छा अच्छा। और उसमें जो प्रोपेलिन गैस होती है तो क्लाउड सीडिंग सभी जानते हैं, सऊदी में आपकी बरसात हुई है क्लाउड सीडिंग जरिए, अच्छा। वही गैस है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कहते हैं कि हमारे जो प्राचीन वेदों में कि यज्ञ करने से जो है बरसात होती है, तो आप इसको करेंगे तो पंच महाभूत उससे पोषित होंगे। अच्छा। जब पंच महाभूत उससे पोषित होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे हवा में 65% नमी है, तो नमी हमारे ज़मीन में आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हमारे ज़मीन में जैसे कहा कार्बन की मात्रा कम पड़ गई है कि कार्बन ज़मीन में नहीं रहा, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहा, इसलिए उत्पादन नहीं होगा। तो आप ऑक्सीजन पैदा होगी, ऑक्सीजन के दबाव से कार्बन नीचे ज़मीन को आ जाएगा। अच्छा, तो हवन करेंगे तो उसका सिस्टम है वैज्ञानिक कि ऑक्सीजन को जो है वो लेयर तोड़ देगा और कार्बन को ज़मीन को दे देगा। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से बड़े चमत्कार हो रहे हैं। उसकी भस्म का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा। 5 किलो भस्म 1 एकड़ में 1 किलो बीघे लगती है। आप उसको डाल करके बो दीजिए, उस भस्म से इसका शोधन भी कर लीजिए अग्नि भस्म से। अच्छा। बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें और सबसे बड़ा जैसे प्रकृति से बड़ा ईश्वर कोई नहीं, सूर्य साक्षात देवता है। उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। अच्छा। और जो अग्नि जलाते हैं गाय के गोबर से, उसमें 7 चक्र पाए जाते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है तो उसका रंग